अभी इस नाश्ता कर ही रहे थे। अच्छा, तो इसने कोई बात नहीं की, दरवाजा खुला, बस किसी तरह सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गया। फांसी लाना, अगर फांसी ना लगा तो माफ नहीं करना। मम्मा अपनी तरफ से बचने के लिए वॉशरूम में गई हैं। पीछे से ही उनको 2 गोलियां, 2 से 3 लगी हैं पीछे से ही। एक तो दिल पे लगी है। 5 बच्चों की माँ के सीने में गोलियां उतारी गई। कल आया, उसने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, उसने डायरेक्ट मम्मा पे फायर किया। मेरे छोटे छोटे 4 बहन भाई हैं, ठीक है ना। इनको कल को कुछ हो गया, किसने जिम्मेदार बनना। जितनी देर में कमरे से निकले हैं ना, उतनी देर में उसने एक गोली चला दी। जिसे कभी सोची भी ना हो ऐसे इसको मौत मिले, फिर मौत भी कहाँ पे जाए देखे कि कभी मौत ऐसी भी हुई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको चीखो पुकार की आवाज़ें तो आ रही होंगी। दुनिया भी काफ़ी इकट्ठी हुई है। दिन दिहाड़े 11 बजे का टाइम, चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ एक बेबस माँ, 5 बच्चों की माँ के सीने में गोलियां उतारने वाला कौन? उसका अपना ही शोहर, जिसका हाथ पकड़ के उसने जो है उससे निकाह किया था। और तनाज़ा क्या हुआ, वजह क्या थी? बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, बेबस वालदा, उनका मामू सब मेरे साथ मौजूद होंगे। आइए जानते हैं कि रीज़न क्या बनी कि एक नाश्ता करती हुई अपनी बेगम को सीने में गोलियां उतारकर गली में भागते हुए जब उसको देखा गया तो मोहल्ले में कोहराम था। अब साइमा तो हमारे बीच में नहीं है, मकतूला का नाम साइमा है। उसकी सांसें छिन चुकी हैं, अभी उसको कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। उनके घर वालों से मिलती हैं। सबसे बड़ी बात कि उसके मासूम बच्चे हैं 5, जिनके सामने माँ को गोलियां मारी गई। आए मेरे साथ। जी नाजरीन, मैं उन बदकिस्मत बच्चों के साथ मौजूद हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी वालदा जो है इस टाइम उनकी डेड बॉडी मेरे पीछे है और इनके पहले वालिद ने वालदा के सीने में जो गोलियां उतारी, ये बच्ची पास थी कल। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आप बड़ी हिम्मत करोगे क्योंकि आप बड़े हो तो आपने सारे बहन भाइयों को संभालना है। कितने बहन भाई हो? 5। अच्छा, बहनें कितनी, भाई कितना? बहनें 4 और भाई 1 है। पापा, पहले जो आपके पापा थे उनको क्या हुआ था? उनको फालिज हो गया था, तो वो बहुत बीमार रहते थे। अच्छा। तो फिर उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उसके बाद मामा ने फिर दूसरी शादी की? हाँ जी। ठीक है। ये जो पापा थे ये अच्छे नहीं थे? नहीं। अच्छा, आप लोगों को बाप का प्यार नहीं देते थे? क्या हुआ था कल? और कितनी देर पहले आपकी अम्मी ने इनसे निकाह किया था? 2022 में किया था, जून में 3 साल हो गए थे पूरे। और कल ये हुआ था कि हम लोग, सुबह का ही टाइम था, तो मेरी मम्मा की कोई आंटी मिलने वाली आई थी, तो तब दरवाज़ा खुला था। पहले वैसे हम दरवाज़ा नहीं खोलते। मैं किचन से अपना नाश्ता लेके आ रही थी, मेरे हाथ में नाश्ता था। अब सबके नाश्ते थे, अभी इस नाश्ता कर ही रहे थे। अच्छा, तो इसने कोई बात नहीं की, दरवाज़ा खुला, बस किसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गया। पहले नहीं आता था? कोई लड़ाई थी? हाँ, 2 माह थी, 2 माह से लड़ाई थी। अच्छा। हाँ जी, ये नहीं ऊपर आता था। फिर अच्छा, वो कहता था कि ये घर सेल करो, मेरी मानो, कि कहीं और चले जाते हैं, ये वो इस तरह वो बोलता था। मम्मा नहीं मानती थी। अच्छा। हाँ जी, वो कहता था मुझे पैसे दो, मैंने बाहर जाना है, ये करो, वो अपनी मनवाता था। अच्छा। हर चीज करता था। और कल आया, उसने कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, उसने डायरेक्ट मम्मा पे फायर किया। अच्छा, कोई बात ही कोई नहीं की? बात ही नहीं की उसने। अच्छा, आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हमें 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल सका अपनी मम्मा के लिए। अच्छा। हम लोग जितनी देर में कमरे से निकले हैं ना, उतनी देर में उसने एक गोली चला दी थी। अच्छा। मम्मा अपनी तरफ से बचने के लिए वॉशरूम में गई हैं। पीछे से ही उनको 2 गोलियां, 2 से 3 लगी हैं पीछे से ही। एक तो दिल पे लगी है और एक और जगह पे लगी है, उसका नहीं मुझे पता। अच्छा, तो फिर भाग गया वहाँ से? हाँ जी, वहाँ से भाग गया। फिर आप लोगों ने फिर शोर मचाया, मोहल्ले वाले फिर इकट्ठे हो गए? फिर ये भाई आए। अच्छा। इन्होंने किया, फिर मम्मा को वॉशरूम से बाहर निकाला। हमारे नीचे डॉक्टर रहते, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये नहीं, सांस मामा ने कोई बात की? उससे पहले क्या बात हो रही थी जब आप नाश्ता कर रहे थे? उससे पहले हम लोग अपने कमरे में थे, मम्मा दूसरे कमरे में थी। मम्मा नाश्ता कर रही थी, मम्मा वो आंटी से बात कर रही थी। अच्छा, मुझे वो मम्मा आंटी ने आपके घर में मौजूद? हाँ हाँ जी, जब ये सब कुछ हुआ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। उसके पीछे ही आ गया, हमें टाइम ही नहीं मिला कुछ भी करने का। अभी सोकर ही उठे थे, तो इसने कोई बात ही नहीं की, इसने डायरेक्ट मम्मा पे फायर किया है। कुछ बोला भी नहीं। उससे पहले मम्मा ने मुझे कहा मेरी चाय, मम्मा ने मुझे बोला आखिरी टाइम की मुझे चाय बना के दो। मैं मम्मा को भी कमरे में चाय दे के ही आई हूँ। उसके बाद नहीं मम्मा से मेरी बात हो सकी। 3 साल हो गए निकाह किए हुए। 3 सालों से एक दिन भी उसने सुकून नहीं दिया हमें। हर लड़ाई झगड़े मार पीट हर चीज करता है। आपकी मम्मा को भी? हाँ जी, हमें भी और मम्मा को भी। बहन भाइयों को बताते नहीं थे। अच्छा। हाँ जी, नहीं बताती। भाई हमें नहीं बताते थे जी।
हमें वो कुछ नहीं बताती थी, वो अपने आप सह के मर गई। मेरी बहन ਨੂੰ इंसाफ चाहिए, उन्होंने साफ की बहन थी? जी मेरी बहन ਨੂੰ इंसाफ चाहिए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਵੇ ਬਸ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, 4 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ, ਮਿੱਟਰ ਯਤੀਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਰਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ नहीं दसती। वो इसलिए नहीं दसदी कि मैं शादी कर ली अपनी मर्जी की थी। अच्छा, वो इसलिए नहीं बताती थी हमें कि वो मैंने अपनी मर्जी की, मेरा भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे पड़वेंगे क्या कहेंगे, इसलिए वो बताती नहीं थी, इसलिए नहीं बताती थी। हमारे से छुप के इसने निकाह किया था ना। अच्छा, हाँ। फिर आप लोग मिलते नहीं थे? 3 सालों में आप मिले नहीं? मिलते थे वो, हाँ हम नहीं जाते थे, वो हमारे घर आती थी, हम नहीं से जाते, वो हमारे घर आ जाती, बच्चियां भी हमारे घर आ जाती थी, अम्मी को मिलने, बहने को मिलने आ जाती। अम्मी है आपकी? जी ये मेरी जी। महानूर महानूर कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th में। मम्मा जो है परेशान रहती थी, 3 साल से वो मारता पीटता और जुल्म करता था, तो आप लोगों ने मम्मा से कहा नहीं कि इसको छोड़ कहा दे? है, फिर छोड़ने लगी थी पहले, जब शादी को 1 साल हो गया था ना, छोड़ दिया था, हमने घर से निकाल दिया था। फिर इसके जिसने मारा है मेरी मम्मा को, उसके फादर और उसकी सिस्टर ने आके मेरी मम्मा के साथ उसकी सुलह करवाई है। अच्छा, बड़ी मिन्नतें तरले करके सुलह करवाई है, मम्मा ने सुलह कर ली। फिर वही सारा तमाशा उनके घर जाके बोलते थे, तो वो कहते थे इसको मार दो, हम तो पूछेंगे भी नहीं। अच्छा जी, ये घर वाले? हाँ जी। तो वालिद ने कहा था उसकी। अच्छा, तो इसे पकड़वा दो। हाँ। ये उन्होंने कहा था इसे मार दो, हम तो पूछेंगे भी नहीं, जो मर्जी कर दो इसके साथ। यानी कि सारा उन्होंने मेरी मम्मा पे डाल दिया कि तुम जो मर्जी करो, हम तो पूछेंगे भी नहीं। अच्छा, हाँ जी। फिर आपकी मम्मा ने उसको घर से निकाल दिया? हाँ जी। तो मेरी मम्मा को इसने 2-3 दफा, घर भेजो, पैसे मुझे दे दो, अच्छा, हम किसी और इलाके में चले जाते नहीं, घर भेज। यानी कि मेन जो है रीजन वो यही थी, बिहाइंड द रीजन ये सामने आई है। तो कह रहा था कि घर बेचे और पैसे मुझे दे। उसने 20 लाख रुपया मांगता था मुझे, 20 लाख रुपया, तो मैंने बाहर जाना है, ठीक है। उसने कहा मेरे बच्चों का हक मैंने नहीं देना आपको, मेरे बच्चों के पैसे, उसके बाप के पैसे मैंने आपको नहीं देना। तो फिर उन्होंने झगड़ा जड़ा ना वो शुरू हो गया। अब कहता था घर सेल कर दो, अब कहता था घर सेल करो। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं प्री-9th में। प्री-9th में। सबसे बड़े आप हो? नहीं है। अच्छा, आप सबसे बड़े हो, तो आप थोड़ी हिम्मत करेंगे। देखें ये छोटू सा भाई है आपका, ये बहन है छोटी सी, इनको कौन संभालेगा अगर आप इस तरह से हिम्मत हारेंगे? क्योंकि पापा भी अब नहीं है और मामा भी अल्लाह के पास चलेगी। क्या चाहती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमारे ऊपर आंटी रहती थी, हमें कुछ भी होता था वो फौरन नीचे आ जाती थी। इसने हाँ, उनको भी निकाल दिया। अच्छा, इसने उनको भी निकाल दिया कि इनको पूछने वाला कोई ना हो, मैं इनके साथ जो मर्जी करूँ, किसी को पता ना चले। आप मामू को क्यों नहीं बताते थे कि मम्मा के साथ जुल्म हो रहा है? नहीं बताते थे, नहीं बताते थे, मम्मा नहीं बताने देती थी। अगर आप मामू को बताते तो आज ये हादसा शायद ना होता, मामू बर वक्त मम्मा को ले जाते। जी महानूर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, जिसने मेरी मम्मा के साथ किया ना, इससे ज्यादा बुरा उसके साथ हो। मेरे छोटे छोटे 4 बहन भाई हैं, ठीक है ना, इनको कल को कुछ हो गया, किसने जिम्मेदार बनना है? मेरी मम्मा ही थी हमारी सिर्फ, उसने वो भी इनको कुछ करके चला गया। उसको नहीं नजर आया कि मेरे छोटे छोटे इतने छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, नहीं उसने देखा और वो मार के चला गया। वहाँ पे हर किसी ने यही कहा है कि तुम्हें उस पर तरस नहीं आया, कम से कम उसके छोटे छोटे बच्चे देख के चुप करके वापिस चले जाते हैं बस। और मैं चाहती हूँ कि उसको फांसी हो बस, और कुछ नहीं। इसको ऐसी मौत दी जाए कि बस वो खुद भी ना, किसी से कभी सोची भी ना हो ऐसी इसको मौत मिले, कि मौत भी कहाँ पे जाए देखे कि कभी मौत ऐसी भी हुई होगी। मामा की डेड बॉडी पीछे है और मरियम नवाज साहबा से इनकी अपील है कि उसने अपना हक किया था, एक निकाह किया था, एक बंदे के ऊपर भरोसा किया था। 5 बच्चों की माँ के सीने में गोलियां उतारी गई और उसको मार दिया गया सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर। तो ये वीडियो जो है इसको आगे शेयर कर दें ताकि ये महानूर और ईमान जोहा को जो है इंसाफ मिल चुके। अब हम बात करते हैं जो मकतूला है, आपकी मम्मा का क्या नाम था? साइमा। साइमा की वालदा से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं। अल्लाह।